हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है एडविक कैपिटल लिमिटेड। एडविक कैपिटल लिमिटेड शेयर के बारे में अपने डिस्कस करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इन फ्यूचर इसका क्या टारगेट प्राइस रहेगा या प्राइस टारगेट क्या रहेगा। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर, यानी मेरे को जो देख रहा है सुन रहा है वो मेरे कहने के हिसाब से, मेरे सुनने के हिसाब से आपको कुछ भी शेयर बाई सेल नहीं करना है। आपको अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कुछ कोई भी शेयर बाई सेल करना है, होल्ड करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल की, बात करेंगे इसके। तो सबसे पहले इसका नाम देखेंगे क्या था, एडविक कैपिटल लिमिटेड। एडविक कैपिटल लिमिटेड, ये आपके सामने इसका नाम है, एडविक कैपिटल लिमिटेड। इस शेयर का नाम है, कंपनी का नाम है एडविक ग्रुप डॉट कॉम। ये इसकी वेबसाइट आपके सामने। मार्केट कैप इसका 142 करोड़ रुपए, स्टॉक का पी 76.60, आर ओ सी ई 10.10%, आर ओ ई 7.43%, बुक वैल्यू 1.88 और करंट प्राइस 2 रुपये 34 पैसे। लो इसका 1 रुपये 96 पैसे गया हुआ है, हाई गया हुआ है 4 रुपये 11 पैसे। डिविडेंड कंपनी ये देती नहीं है और फेस वैल्यू इसकी है 1। फाइनेंसिंग का काम करती है। बिजनेस कौन सा इसका, फाइनेंसिंग का। कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज के अंदर भी काम करती है ये। इन कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट में भी काम करती है। तो ये कंपनी क्या काम करती है ये सब यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ रीड मोर करके भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टॉक बहुत महंगा मिल रहा है क्योंकि पी 76.60 है इसकी। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना है, इसको सस्ता होने दो, उसके बाद लेने का प्रयास करना भी नहीं। उसके बाद में अगर अपने मैक्स पर क्लिक करेंगे, मैक्स पर, तो मैक्सिमम इसका चार्ट आ जाएगा आपके सामने। पहले देखो ये शेयर नीचे हुआ करता था, उसके बाद शेयर का प्राइस कैसे बढ़ा है देखो। उसके बाद और बढ़ गया, ये नीचे आया था फिर बढ़ गया, फिर ये कितना घट गया नीचे प्राइस, 2-3 रुपए आ गया। उसके बाद फिर बढ़ गया, ये 6 रुपए 5 रुपए आ गया था। उसके बाद फिर कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर और कम हो गया, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया और ज्यादा हो गया। अब कम ही चल रहा है ये। जिग जैग पोजीशन में ये कंपनियां, जो छोटी कंपनियां होती है, 100-200 करोड़ की कंपनियां होती हैं, वो जिग जैग चलती रहती है, इनका प्राइस कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, तो आपको जब काम करना है उस टाइम क्या प्राइस चल रहा है, आपको कैसे 2-4 दिनों में काम करना है, 6 महीने साल रखना है या लॉन्ग टर्म रखना है। अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो 1-2 रुपए में जो कंपनी मिल रही है 100-200-500 के लेके छोड़ दो, तो ओवरऑल आपको वो प्रॉफिट दे के ही जाती है। तो जब आपकी होल्डिंग में कई प्रकार की कंपनियां हो जाती है तो उसमें क्या है, आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है पोर्टफोलियो। तो उसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन वैसे अगर इंडिविजुअल शेयर में काम करते हैं तो इसके अंदर थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये आपके सामने मैंने चार्ट ये ऐसे देखा, इसका कोई खास चार्ट नहीं है, जिग जैग चलता रहता है। फायदे इस कंपनी के ये हैं, समझा गया। पिछले 10 सालों से सेल्स ग्रोथ की जो मीडियन थी वो 40.30% है। और कंपनी क्या है कि अच्छा रिजल्ट देगी इस क्वार्टर में, ये माना जा रहा है। और माइनस पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ लिख रखे हैं। पीयर कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजर्व, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, एडविक कैपिटल, सब कंपनियां, इनमें एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि कोई माइनस की कंपनी हो। सब बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इसके सेक्टर में। समझा गया, यही कंपनी सबसे लास्ट में बसती है। तो मैं चाहता हूं कि ये भी कंपनी ऊपर चली जाए, क्योंकि एक कंपनी क्यों पीछे रहेगी। तो ये सब के बारे में यहाँ बजाज फाइनेंस तो माना हुआ शेयर है, उसके बारे में सीएमपी और सब कुछ लिखा हुआ है। और सारे शेयरों के बारे में ये सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। सीएमपी, यहाँ से पी रेशो, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, वो डिविडेंड यील्ड कितना है वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। और उनका आरओसी पढ़ सकते हैं, और समझा गया। लेकिन हम बात करें एडविक कैपिटल लिमिटेड की, इसके सारी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ लिखी हुई है। समझ में आ गया ना। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनका जजमेंट कर सकते हो पूरा, इनका रेट देख सकते हो और इनके बारे में समझ सकते हो पूरी बात। बाद में हम बात करेंगे अब इसके अंदर प्रॉफिट लॉस की। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस की इसकी बात करेंगे तो देखो, कभी इसको प्रॉफिट हुआ ही नहीं कंपनी को।
एक साल जीरो, दूसरे साल जीरो, तीसरे साल जीरो, चौथे साल जीरो, फिर पांचवें साल जीरो, छठे साल जीरो, सातवें साल जीरो, आठवें साल जीरो, नौवें साल जीरो। 9 साल तक कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। उसके बाद में 10वें साल 9 का प्रॉफिट, फिर 11वें साल फिर घट गया 6 का प्रॉफिट, और अब 2 का प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, ठीक है। और कंपनी कोई डिविडेंड यील्ड नहीं दे रही है। ईपीएस है जो धीरे धीरे, बट अब ईपीएस शुरू हुआ है, अर्निंग पर शेयर अब शुरू हुई है पिछले 2-3 सालों से। और कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ बहुत है, देखो 10 सालों में सेल्स ग्रोथ 79%, 5 सालों में 180%, 5%, 3 सालों में 414%, और अब तक इस साल की 49%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, 10 सालों में 62%, 5 सालों में 121%, 3 सालों में 398%, और अब तक की माइनस में है, -80%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर अगर अपने देखेंगे तो 10 सालों का कुछ है नहीं, 5 सालों का देखेंगे तो 12%, और 3 सालों का देखेंगे तो -11%, और पिछले साल देखेंगे तो 0%। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, 10 सालों में 8%, 5 सालों में 11%, 3 सालों में 12%, और लास्ट ईयर 7%। तो ओवरऑल ये जो सारा सिनारियो दिख रहा है ये कोई ज्यादा गलत नहीं है, सही सही है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो उसके बारे में। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रोमोटर के पास पहले लगभग 38% शेयर होते थे 2022 में, मार्च में। उसके बाद जून में 7%, फिर 7%, 7-8%, फिर 21% बढ़ा लिए, फिर लगभग 22% हो गए। उसके बाद अब लगभग 22-22.5% चल रहे हैं। बीच में तो बिल्कुल ही कम कर लिए थे, अब 22% है, कुछ ज्यादा तो नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग कम है इसमें बिल्कुल। और ये एफआईआई के पास पहले होल्डिंग होती थी 0.39%, उसके बाद 4 सालों से अब 0% होल्डिंग है। और पब्लिक के पास पहले होल्डिंग कम होती थी पहले साल, उसके बाद बहुत बढ़ गई, उसके बाद थोड़ी कम हो गई, अब ज्यादा ही है होल्डिंग पब्लिक के पास। तो शेयर तो ज्यादा बढ़िया नहीं होता, तो वो पब्लिक के पास ही होता है ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि ये कंपनी क्या है, प्रोग्रेस कर रही है। एडविक कैपिटल लिमिटेड, एडविक कैपिटल लिमिटेड नाम का शेयर है ये। इसको आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हो। इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेनी हो तो यहाँ इसके एडविक ग्रुप पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पर, तो यहाँ इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो अभी तो कुछ इस क्या है कि इनकी कंपनी की वेबसाइट में कोई एरर आ रही है, अदरवाइज यहां से ये मिल जाएगी, सही हो जाएगी जब। अब हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने वीकली कैंडल ली है। कौन सी कैंडल ली है? वीकली और हैकनेशी कैंडल ली है हमने। और ये आपके सामने बहुत 3-4-5 मैंने क्या बना रखे हैं, ये स्पॉट रेजिस्टेंस की लाइनें लगा रखी है मैंने, ठीक है। और ये आपके सामने आरएसआई और ये एमएसीडी लगा रखा है। समझ में आ गया? और ये आपके सामने मैंने लगा रखी है ट्रेंड लाइन। कौन सी लाइन लगा रखी है? ट्रेंड लाइन लगा रखी है। ये ट्रेंड लाइन है, ध्यान से समझ लेना। अब ये ट्रेंड लाइन है, देखो जितनी बार ट्रेंड लाइन टकराई है, देखो जितनी बार ट्रेंड लाइन यहां टकराई नीचे चला गया, फिर यहां टकराई नीचे चला गया, यहां टकराई नीचे चला गया, यहां टकराई नीचे चला गया। जब भी टकराता है तो नीचे चला जाता है और फिर काफी टाइम ये नीचे रहता है। सबसे बड़ी बात ये। तो अब ये देख लो, पहले पहले यहां ऊपर जा रहा था तो ये मिल गया रेजिस्टेंस, नीचे आ गया। फिर ये सपोर्ट यहां मिल गया तो ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस फेस करके, फिर ऊपर रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट मिल गया, फिर ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया देख लो। सीधा 1 रुपए 92 पैसे से ये गया था लगभग 5.5 रुपए। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन है ये क्या है? ट्रेंड लाइन है, इससे टकरा के फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन से टकरा के फिर नीचे आ गया। समझ में आ गया? फिर ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे आ गया। देखो कितनी बार ट्रेंड लाइन बार बार टकरा के नीचे आ रहा है। समझ आ गया? तो ओवरऑल क्या है, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है नीचे। तो ये ऐसी कंपनी क्या है, ऊपर नीचे शेयर जाता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो यहां पर ये जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर, यहां अगर ये तोड़ दे, ये नीले वाली ऊपर आ जाए येलो वाली से, और यहां ये रेड वाली से ऊपर आ जाए नीले वाली, तो उसके बाद आप किसके अंदर बाई सेल का काम कर सकते हो। ये भी ऊपर आ जाएगी काट के, ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर आएगी, तो उसके मतलब उसके बाद उसका टारगेट बढ़ जाएगा। तो ये इसका चार्ट पैटर्न है। उसके अलावा ये कंपनी के अंदर क्या है, डेली के अंदर काम कर सकते हैं। यहां जब क्लिक करेंगे हम, यहां जब क्लिक करेंगे हम तो 1 घंटे का चार्ट पैटर्न देखेंगे।
1 घंटे का जब चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना अच्छा चार्ट पैटर्न है, देखो देखो। अब यहां कोई भी लाइन पर ले लो, यहां ले लो, यहां लिया, यहां बेच दिया, समझा गया? कहीं भी यहां लिया, यहां बेच दिया, 2 घंटे में बेच लो, 2 घंटे में देख लो यहां से कितना है ये, लगभग यहां ये था 2 रुपए 13 पैसे, और यहां आ गया 23 पैसे, 10 पैसे बन गए, समझा ना? मिनट में 5-6% बनने वाली बात है ये जिग जैग बहुत करता है। ये शेयर बार बार ऊपर नीचे जाता है, 5-7 पैसे बार बार ऊपर नीचे जाता है, और जो बार बार ऊपर नीचे जाने वाला शेयर होता है ना, वो डेली कमाई के लिए बढ़िया होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, ध्यान रखने वाली बात है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो बना हुआ है अभी तक वीडियो में उसको बता दूं मैं, थोड़ा सा पहले भी कई बार बताया, ध्यान नहीं करते हो तुम। यहां देख लो, इसने ऊपर काटा, इसने भी ऊपर काटा, जैसे ही इसने काट दिया, आपने अगर बाई किया होता यहां पर, देखो यहां पर बाई किया होता तो देखो मूवमेंट कैसे मिले, मिले ना? उसके बाद यहां फिर ऊपर काटा, यहां फिर ऊपर काटा, जैसे ही ऊपर काटा यहां पर आपने लिया होता तो मूवमेंट देखो कितना बड़ा गया है, गया है ना? तो ऐसे आप क्या है, मूवमेंट को इसको क्या पहचान सकते हो। यहां भी देखो ऊपर गया, यहां भी ऊपर गया, तो उसके बाद देखो कितना बड़ा मूवमेंट है। तो ऐसे क्या है, डेली के हिसाब से काम कर सकते हो। एडविक कैपिटल लिमिटेड के दिल्ली में कैसे काम करना है इसकी बात कर रहा हूं मैं। घंटे की कैंडल, दिल्ली के अंदर काम करना हो तो सबसे बेस्ट कैंडल होती है घंटे की कैंडल। तो घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग आप बिंदास काम कर सकते हो। अब ये देखो, ये यहां से तोड़ दिया इसने, अब जैसे ही ये नीचे वाला भी तोड़ दे, आलस नहीं करना है, जैसे ये टूटेगा उससे पहले नहीं, जब ये टूट जाए उसके बाद यू कैन बाई फ्रॉम दिस साइड, और आप 2-3%, 2-3% को छोड़ो, 1% लेके बाहर आ जाओ बस। लेकिन शेयर बाई करना आसान होता है, सेल करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई जरूरी नहीं होता कब बाई सेल होगा ये, इसलिए सोच समझ के पैसे लगाने होते हैं शेयर के अंदर। एडविक कैपिटल लिमिटेड शेयर के अंदर क्या हालचाल है ये मैं बता रहा हूं आपको, समझ में आ गया? तो डेली के हिसाब से काम करने में बढ़िया है। बाकी ये देखो 2 रुपए 35 पैसे का शेयर है, रिस्क बहुत ज्यादा होती है। 10-20 हजार की बात अलग है, ज्यादा रुपए लगाने खतरनाक है इसके अंदर। तो ये एडविक कैपिटल लिमिटेड की बात हमने की। इंट्राडे कैसे काम करेंगे इसके अंदर, ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो मैंने बता दी, और लॉन्ग टर्म के मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो आप कभी भी किसी भी रेट पर इसको बाई कर सकते हो। जब आपको प्राइस नीचे लगे, अभी अभी जैसे 2 रुपए 35 पैसे नीचे ही है, वैसे 2 रुपए आ जाए, 1 रुपए 90 पैसे आ जाए, तब भी इसको बाई कर सकते हो। वहां से भी ये ऊपर की तरफ जंप करता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए 500-700 हजार रुपए के लेके छोड़ने हैं इसको, 2000 के लेके छोड़ने हैं, 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, तो किसी भी टाइम आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गया? तो हमने डिटेल में एडविक कैपिटल शेयर की बात की, फंडामेंटल की बात करी पूरी डिटेल में, चार्ट पैटर्न की बात की, इंट्राडे कैसे काम करना है वो बताया, लॉन्ग टर्म में कैसे काम करना है वो सारा मैंने बताया। कैसे लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी ये बात पूरी पता लगे एडविक कैपिटल के बारे में, एडविक कैपिटल शेयर के बारे में उनको भी पूरा पता लगे। चैनल का नाम अपना रवि कुमार के नाम से चैनल है, @रवि कुमार शेयर मार्केट अपना हैंडल है। अगर किसी को बताना हो, शेयर करना हो तो ये देना है, ये हैंडल दोगे तो वो ऊपर हैंडल लिखेगा, सर्च करेगा तो नंबर 1 पर अपना चैनल आ जाएगा, और वो देख के समझ सकता है। उसके अलावा ये ई हिंदी में .com अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में प्योर हिंदी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए शेयर मार्केट के हर एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। फिर भी कई कंसेप्ट बाकी है, और डिटेल में, ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो मैं और डिटेल में इसके अंदर बहुत कुछ लिख रहा हूँ। धीरे धीरे मैं मेरे खुद के चार्ट पैटर्न भी इसके अंदर लिख रहा हूं, तो वो आप यहां से देख के पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। जैसे अब ये QTR प्रॉफिट वेरिएशन, ये कभी आपने पढ़ा नहीं है, यहां क्लिक करोगे तिमाही लाभ में प्रतिशत परिवर्तन, तिमाही लाभ में प्रतिशत परिवर्तन इसको बोलते हैं, और कैसे इसको निकाला जाता है ये सारा मैंने फॉर्मूला और सब कुछ इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है। यहां से आप पूरा पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके इसके अंदर भेज सकते हो। ये मैंने पोस्टें लिखी हुई हैं आपके सामने, पोस्ट में जाओगे, ये देखो कितनी पोस्टें लिखी हुई है। कोई भी पोस्ट आप पढ़ोगे तो इसमें आपको फायदा होगा, नॉलेज होगी। जब नॉलेज हो जाती है कोई चीज की तो फिर कमाई निश्चित हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा यहां पर आप देख लो, ये हमने यहां पर फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का लोगो दिया हुआ है। यहां क्लिक करोगे
तो मेरे अकाउंट खुल जाएंगे और वहां भी आप जाके कम्युनिकेशन मेरे साथ कर सकते हो। ये थीम है अपनी वेबसाइट की, स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स ब्राइटर फ्यूचर। जितना इन्वेस्टमेंट आपका स्मार्ट होगा उतना ही फ्यूचर आपका क्या होगा, ब्राइट होगा, चमकेगा। यू आर मिरर टू इंडियन शेयर मार्केट सक्सेस। ये वेबसाइट है, ये आपका दर्पण है जो शेयर मार्केट में सक्सेस आपको दिलवाएगी अगर पूरी चीजें हिंदी में ढंग से इसको पढ़ते हो और समझते हो और उसके हिसाब से अंदर मार्केट के अंदर काम करते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सी पोस्ट लिख रखी हैं और भी मैं पोस्टें लिख रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर पढ़ सकते हो और इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसके अंदर भी यूट्यूब के वीडियो पड़े हैं, वो वीडियो देखने हो तो इसके अंदर भी देख सकते हो। जैसे ये HDFC AMC का, लाइफ का, बजाज फाइनेंस का, समझेंगे ना, मल्टी बैगर स्टॉक्स टू बाई, ये सारे वीडियो इसके अंदर पड़े हैं, तो यहां से देख सकते हो और अकाउंट में जाके आप अपना अकाउंट भी इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है, रजिस्टर कर सकते हो। तो ये मेरी वेबसाइट थी। वापिस आते हैं वीडियो पर। तो वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दिया है, यानी शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने का लिंक दिया हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हो अपस्टॉक्स कंपनी में, जो कम से कम ब्रोकरेज लेती है और ज्यादा से ज्यादा रिलायबल है। किसी भी प्रकार का आप प्लस माइनस करते हो, उसमें कोई भी बाई करते हो, शेयर सेल करते हो, तो उसमें टाइम के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक ढंग से क्यू में लग के आपका बाई सेल हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि रात को 1 से लेकर सुबह 5 बजे तक डेली वो अपनी एप्लीकेशन को, अपने प्लेटफॉर्म को डेली ट्रायल करते हैं, डेमो देते हैं और बढ़िया से बढ़िया अपडेट करने का प्रयास करते रहते हैं। डेली वो ऐसे ही करते हैं सारी रात। तो वहां आप क्या कर सकते हो, अकाउंट खुला सकते हो। मेरे लिंक पर जो क्लिक करके अकाउंट खुलाएगा उसको 1 साल तक, पहले साल बहुत ज्यादा ब्रोकरेज कम लगती है, उसके बाद भी बाकी कंपनियों से उसके बाद भी हमेशा कम लगेगी। कोई दिक्कत हो तो मेरे को पूछ सकते हो आप, और इन फ्यूचर शेयर मार्केट में भी कोई दिक्कत आएगी तो आपको मेरे को पूछ सकते हो, अगर वहां लिंक पर आपने क्लिक करके खोला है। समझ में आ गया? तो वहां से खोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आप। उसके अलावा ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉरम का लिंक मैंने वहां दिया हुआ है मेरे वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या है, जो सीखना नहीं चाहता है, सिर्फ अर्न करना चाहता है, कमाई करना चाहता है, वो मेरा ये फार्म भर के मेरे को भेज सकता है। इसके अंदर क्या है, आपके पास 1 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 1 साल के लिए या 1 साल से ज्यादा के लिए होने चाहिए। तो मैं आपको ये शेयर मार्केट के अंदर बाई सेल करवाऊंगा, काम करवाऊंगा, जो अपने कैश में यानी डिलीवरी में करेंगे, उधार लेके या मार्जिन पर काम नहीं करेंगे, ना ही कोई लेवरेज पर काम करेंगे। हम कैश में लेंगे, कैश में बेचेंगे। किसी पर प्रकार के ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में हम बाई सेल नहीं करते हैं। ऐसे काम करेंगे, एक बाई और सेल होने के बाद जितना प्योर प्रॉफिट आपका आएगा ब्रोकरेज कटने के बाद, उसका 30% आपको मेरे को पे करना है। समझा गया? आपके 1,000 रुपए बन गए तो 300 भेजने हैं, 1 लाख बन गए तो 30,000 भेजने हैं, बस इतना ही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, सोचना नहीं है। मैं बताऊंगा क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, बेचना कब है। आपको सिर्फ एक बार बाई करवाऊंगा जब क्लिक करना है, एक बार सेल करवाऊंगा जब क्लिक करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। यू डोंट हैव टू यूज योर माइंड इवन। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये फार्म भर के भेज रहे हो, मेरे साथ काम करोगे, तो उस टाइम मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम करना है, अर्न करना है, दैट्स ऑल। और अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो पहले आपको क्या है, ये वीडियो देखने हैं सारे, और डेली पेपर ट्रेडिंग करनी है जब तक रुपए इकट्ठे नहीं हो जाए। 10-20 हजार रुपए हैं आपके पास तो ट्रेडिंग करो। ये मैं डेली जो शेयर बताता हूं उनके बारे में सीखो, समझो, और जो शेयर आपको सबसे अच्छा लगे उसके बारे में आप काम कर सकते हो। और ये मेरे एजुकेशनल पर्पज से वीडियो में बना रहा हूं, इसलिए इनको देख के कुछ भी बाई सेल नहीं करना है। खुद का विवेक यूज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है, और उसके बाद आप काम कर सकते हो। अदरवाइज आपको काम नहीं करना है, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप इसके अंदर काम कर सकते हो। बाकी हिंदी में .com जो वेबसाइट है उसमें मैंने बहुत सी पोस्टें लिखी है प्योर हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए, विद एग्जांपल, वहां से पढ़ सकते हो। और भी मैं पोस्टें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, और भी चार्ट पैटर्न और बहुत सी चीजें मैं डिटेल में लिखूंगा, तो वहां से आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।